चपेड़े पड़नी चाहिए तुम लोगों को। ये लड़कियां यहाँ पे खड़े होकर फाश काम कर रही होती हैं, लेकिन इन लोगों को गैरत नहीं आती। मैं करती हूँ, पीछे करो इसको। तुम्हारी औकात बता। अपनी कमीजें उठा के लोगों को कह रही है आज कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। इसके मुंह पे बोल रहा हूँ। उसने कहा जानू जाना, मैंने कहा नौज बिला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाजरीन, बरकत मार्केट ब्रिज के पास मौजूद हूँ, जो कि बदनाम ज़माना ब्रिज है। इस ब्रिज के ऊपर जब रात के 12 बजते हैं तो यहाँ पे जिस्म फरोश और धंधाखोर औरतें जो है वो मार्ज़े वजूद में आ जाती हैं। यहाँ पे लड़कों के सामने अपनी कमीज़ें उठा के कहती हैं कि आओ हमारे साथ करते क्यों नहीं हो। यहाँ पे लड़कों को सरेआम आवाज़ें कस रही होती हैं कि आओ हमारे साथ करो और हमें पैसे दो। गलत गलत बातें करती हैं। हमें यहाँ से बहुत सी कंप्लेंट्स आई थी कि जी यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे आप आके इनके मकरूज चेहरे दिखाइए कि यहाँ पे 50-50 लड़कियाँ इस ब्रिज के साथ खड़ी होती हैं और ब्रिज को पूरा उन्होंने लॉक किया होता है। तो नाजरीन चलते हैं, इनके मकरू चेहरे आपको दिखाते हैं। अवाम यहाँ पे आप देख लें और हमें यहीं से ही कंप्लेंट्स आती हैं। हमें यहीं से लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई यहाँ पे सरेआम हमारी यहाँ से माएँ बहनें गुजरती हैं, ये लड़कियाँ यहाँ पे खड़े होकर फाश काम कर रही होती हैं। इसका जो इम्पेक्ट है हमारे बच्चों पे, हमारी माओ बहनों पे बहुत गलत पड़ रहा है। आप काइंडली यहाँ पे आएँ और यहाँ पे इनका सफाया करें। लेकिन ये बात नहीं आती। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको भगाया है। मेरे शायद बरकत मार्केट में जितने प्रोग्राम है किसी के भी नहीं होंगे, लेकिन इन लोगों को गैरत नहीं आती, इन लोगों को शर्म नहीं आती। बगैरती की इंतहा है। मुझे बताओ काम छोड़ना है कि नहीं है? वो सही कह रहा है, सच कह रहा है। मैं करती हूँ, पीछे करो इसको। किसका करती हो? गलत बोल रहा है वो। तुम्हारी औकात बता, तुम्हारी असलियत बता। ये गंदे काम करती है, फिर हम लोग इनको इजाजत देते हैं। मतलब बोलो, सही कह रहा है वो कि तुमने उसे भी बुलाया था तुमने? हैं? ये मुंह छुपाने से कुछ भी नहीं होना। तुम्हारी असलियत सबके सामने आ चुकी हुई है। तुमने जितना यहाँ पे, मैंने उन सबको क्यों नहीं पकड़ा कि तुम यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा आखिर आई हुई है। तुम्हारे अंदर से बिल्कुल शर्म ही खत्म हो गई है यार। किधर है तुम लोग के दुपट्टे? कहाँ पे तुम लोग ये कपड़े? इस किस्म की भी औरतें मौजूद हैं, सड़कों पे खड़ी होके अपनी कमीजें उठा के लोगों को कह रही है आज कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। इसके मुंह पे बोल रहा हूँ। ये आलम है नाजरीन। इनको पकड़ना इसलिए ज़रूरी है। फाशी पहले घरों में होती थी, होटलों पे होती थी, अब तो सड़कों पे हो रही है। सरेआम 50 लड़कों के अंदर ये औरत कमीज उठा के कह रही है वो कर क्यों नहीं रहे हो मेरे साथ कुछ। तुम्हारे घर वाले वगैरह तुम लोग को रोकते नहीं हैं? अब तो माइक दूर है, चलो मुझे वैसे ही जवाब दो। इधर आना यार, जरा इधर आओ। इसने आपको क्या कहा था? इसने कहा जानू जाना, मैंने कहा नौज बिलाया से ये सुन ले। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा हूँ, इसने कहा भाई जाना है जानू, मैंने कहा नौज। जानू मेरे साथ जाना है जी। अच्छा, तो मैंने कहा नौ, मुझे तो पता था ये खड़ी होती इधर भी, आगे भी। मैं जना हॉस्पिटल को जॉब करता हूँ, तो इसके अलावा उधर भी खड़ी हैं लड़कियाँ, खड़ी हैं 2-3 लड़की रिक्शे पे बैठ के चली भी गई किसी के साथ। यार इनको रोकना ज़रूरी है कि नहीं है? आप जैसे लोग ये मुसलमानों को ठीक करेंगे, इनको ठीक करेंगे। मैं कहता हूँ आपके लिए मैं बहुत दुआएं करूंगा। आप लोग इनको, ये औरत अपनी कमीज ऐसे ऊपर करके ना लड़कों को कह रही है, मेरे आगे आके डांस कर रही है और कह रही है कि आते क्यों नहीं हो, मेरे साथ काम क्यों नहीं करते हो। इससे सेक्सी ज्यादा और क्या हो सकती है। ये देखे पैंट कितनी क्लोज पहनी हुई है। इसको तो इन लोगों को बेनकाब नहीं करना चाहिए? करना चाहिए इनको। अगर शर्म होगी, अगर इंसानियत होगी, ये काम नहीं करेंगे। यहाँ से लोगों की माएँ बहनें गुजरती हैं और ये यहाँ पे गंदे कपड़े पहन के अपनी कमीजें उठा के उनके सामने धंधे कर रही हैं। तो मुझे बताओ कि अवाम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? मैं कहता हूँ बहुत गंदा पड़ रहा है भाई। ये इनको देखकर जब इनको कोई पैसे दे रहा होगा, कोई लड़की देखेगी, उसका भी दिल करेगा यार मैं इतनी अच्छी जॉब है, मतलब कोई इतनी देर नहीं लगती। 2000, हाँ पैसे 2000, 20,000, 25,000 आ जाता है, यही काम कर दे। यही फैलाने में इनका बहुत ज़्यादा किरदार है। ये मुझे लगता है कोई यूनिवर्सिटी की है, रात को ये काम करती, दिन को स्टडी करती हैं, पता नहीं क्या करती हैं। वो आई कहाँ से हो? कोई घर बार है? नहीं है घर बार? कहाँ रहती हो? हैं? अब शर्म करने की क्या जरूरत है? आप इस तरह के काम कर रही हो। तुम औरत जात हो इसलिए अभी तक तुम बची हुई हो। तुम्हारे काम चपेड़ों वाले हैं। इसके अलावा भाई ने तूने आपको कितनी बार समझाया, ये भी भाई बता रहे हैं। तुम्हारे यहाँ पे चपेड़े पड़नी चाहिए तुम लोगों को। सरेआम चपेड़े पड़े, फांसी से बेहतर चपेड़े हैं। कि ये धंधा छोड़ो तुम लोग।
कमीजें उठा उठा के जो लोगों को तुम बुला रही हो ना, तुम्हें 2 चपेड़े पड़े ना, तुम यहाँ पे नजर नहीं आओगी। और अल्लाह से मांगे आप, ये बंदे हम क्या दे सकते हैं, अल्लाह से मांगे। अपनी इज्जत नीलाम करने का इतना शौक है तुम्हें? जरा सी तुम्हारे अंदर हया और शर्म ही नहीं है। घटियापन की इंतहा कर रही हो यहाँ पे खड़ी होके, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है, तुमने सोचा है? यहाँ पे लड़कों को छेड़ रही हो, लड़कों को गालियां दे रही हो तुम, क्यों है? पूछने वाला कोई नहीं है, पुलिस नहीं पकड़ती तुम लोगों को। दौड़िए इधर, चल, दोबारा नजर ना आई। नाजरीन, ये आलम है यहाँ पे। आज यहाँ पे इंशाल्लाह ताला सफाया करेंगे इनको यहाँ से भगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अवाम का आप देख सकते हैं कि एक जंबे गफ़ीर है यहाँ पे, जो अवाम उससे तंग है क्योंकि उनके क्लाइंट्स तो यहाँ से भाग गए हैं। यहाँ पे जो मौजूद हैं ये लोग, इनको रोकने के लिए हमें सपोर्ट करते हैं कि आप इनको रोकें। नाजरीन, यहाँ पे 20 से 25 लड़कियाँ खड़ी होती हैं, आपको मज़ीद यहाँ पे इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। आज इनको यहाँ से हटाएंगे ताकि इनको पता चले कि पुलिस तो हमें कुछ नहीं कहती, लेकिन अभी मीडिया में शायद थोड़ा सा ज़मीर है, वो हमें यहाँ पे अब खड़ा होने नहीं देंगे। भाई वो बाटा के पास हैं, बाटा के पास है इस टाइम 10 यार मुझे बताओ, डेली 50-60 यहाँ पे लड़कियाँ खड़ी होती हैं, इनको कोई रोकने वाला, कोई पुलिस वगैरह कुछ? कोई भी नहीं, कोई रोकने वाला। बाटा के पास इस टाइम पार्क के अंदर इस टाइम 10-12 यानी पार्क के साथ जो मस्जिद है उसके साथ खिड़की फाशी कर रही है। ये पार्क अंदर भी है, ये बाटा के आगे अंदर भी पार्क है, इधर भी 10-12 जनी रात को आती है, डेली आती हैं, डेली खड़ी है। इस टाइम भी उधर बैठी हैं, कोई उधर बैठी। अभी आगे भी इंशाल्लाह ताला विजिट करेंगे। हाजी साहब मैंने दसो 20 तो 25 कुड़ियां ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, 30 ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 60-70 ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ कोई असलो कुछ भी नहीं, कोई पाबंदी सरेआम है ही कमीज़ां चुक रही नहीं। हैं। सरेआम सरेआम कमीज चुक के कह रही है या कर ले, हाँ ऐदू उत्ते मड़ोड़ के किस तरह रुकेगा सब कुछ? जी हुकूमत है जे रुक जावे तो हो सब ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ करिए कुछ? नहीं नहीं करो, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ हक है, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ है, तुसा करना है, करो। नाजरीन, आगे चल के भी आपको मजीद दिखाएंगे। जो मुझे इनके पॉइंट्स ज़बानी याद है क्योंकि मैंने इनको यहाँ पे बड़ा भगाया है। हाँ मैं एक एक पॉइंट पे आज इनके जाऊंगा, इनको दिखाऊंगा, इनको भगाऊंगा। कम से कम आज की रातों में यहाँ पे इनको धंधा नहीं करने दूंगा। हाँ। अल्लाह निगहबान।